स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 2 का जो है वो पीआरटी यानी कि क्लास 1 to 5 का जनरल का जो है वो कट ऑफ हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कितना इसमें कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, और सबसे पहले 1 to 5 का पीआरटी का जनरल सब्जेक्ट का जो कट ऑफ बताने से पहले कुछ डाटा पे आप लोग ध्यान दें, तभी आपको समझ में आएगा कि कट ऑफ कैसे वेरी करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सीट क्या है कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें सीट का, तो देखिए 1 to 5 में जनरल का हम केवल बात कर रहे हैं, जनरल सब्जेक्ट का। ठीक है, तो उसमें देखिए अनरिजर्व में 1088 सीट है। ठीक, अनरिजर्व का। और देखिए एससी का है 3142, एससी फीमेल का भी है 3142, और एसटी का है 183, और एसटीएफ का है 183 यानी कि एसटी फीमेल का। ठीक है, अब आइए इधर जो है, इधर विकलांग कोटा के हैं सीट, यहाँ पे विकलांग कोटा वाला में सीट है ये। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखिए अनरिजर्व फीमेल का है 0 सीट, ईडब्ल्यूएस में 0 सीट, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 0, ईबीसी का 0, ईबीसी फीमेल का 0, बीसी का 0, बीसी फीमेल का 0, बीसीडब्ल्यू का 0। यानी कि अब यहीं से आप लोग समझ जाइए कि हर कैटेगरी में यहाँ पे आप देखिएगा अनरिजर्व फीमेल, ईडब्ल्यूएस, यानी कि सब में 0 सीट है। यानी इन सभी कैटेगरी वालों को आपको जनरल से फाइट अप करना पड़ेगा। अगर हम मान लें कि हर कैटेगरी में 5-10% ऐसे बच्चे हैं जो आपका 80 से 90 के बीच में नंबर ला रहे हैं, यानी 85 प्लस मान के चलिए। ठीक है, 85 प्लस नंबर ला रहे हैं, हर कैटेगरी में आपके 5% ऐसे बच्चे जरूर होंगे। ठीक है, तो ये सब का जो है कैटेगरी वाइज आपका कोई भी कट ऑफ नहीं जाएगा, आपको सभी का जो है अनरिजर्व से ही काउंट किया जाएगा। यानी अनरिजर्व में ही आपको काउंट होगा, यानी कि अनरिजर्व का ही इस वाले में जितने लोग हैं बिहार के इस कैटेगरी से, उन सभी का जो रिजल्ट है अब अनरिजर्व में ही बनेगा। चाहे वो अपना कोटा ईबीसी से भरे हो, चाहे ईबीसी फीमेल से भरे हो, चाहे बीसी से, उनका जो फाइट होगा, क्योंकि इस पर कोई भी सीट है ही नहीं, तो आपको अनरिजर्व वाले सीट पे जाने के लिए आपको सबसे पहले रिजर्व का ही कट ऑफ क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो आप समझ गए हैं कि आपको सीट कैसे और कितना अनरिजर्व में है सीट, तो 1088 मात्र सीट है, 1088। ठीक है, तो कोई भी अगर यूट्यूबर या कोई भी अगर व्यक्ति पिछला कट ऑफ देख करके अगर इसमें कट ऑफ बता रहा है तो वो बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो मैंने इसी तथ्य को ध्यान में यहाँ पे रखा है और कुछ लोगों से बात किया है। तो अभी तो क्या होता है कि एग्ज़ाम दे के निकलते हैं तो कोई 90 प्लस बोलेंगे, कोई 100 प्लस बताते हैं, लेकिन रूम पहुँचते पहुँचते आंसर किए आते आते वो सारे लोग 70 से 85 के बीच में सब लोग का उसी के आसपास फिर आते हैं। तो आप समझ गए। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो एससी एसटी को फ़ायदा होने वाला है, पूरी तरह से एससी एसटी को फ़ायदा होने वाला है। और अनरिजर्व में पूरा आपका भीड़ रहेगा, बिहार वाला भी भीड़ रहेगा और अदर स्टेट वाला भी भीड़ रहेगा, क्योंकि बिहार वाले जो भी कैटेगरी में है उस सभी को अब अनरिजर्व से ही फाइट करना है। तो चलिए अब यहाँ हो गया, अब एक एक करके हम लोग कट ऑफ देते हैं। तो सबसे पहले आइए अनरिजर्व का जो कट ऑफ है, तो अनरिजर्व का यहाँ पे कट ऑफ होगा 86 होगा। मैंने बता दिया कि क्यों होगा, क्योंकि हर कैटेगरी में ईबीसी, बीसी, फीमेल, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, सब में ऐसे 5% स्टूडेंट होंगे जो 85, 80, 85, 90 के बीच में आ रहा होगा। उनका चाहे तुक्का से आए, मान लीजिए कि 75 क्वेश्चन बना लिए, बाकी 10 क्वेश्चन मान लीजिए तुक्का से ही आ गया, 6 क्वेश्चन तुक्का से सही हो गया, तो चूँकि निगेटिव नहीं है तो तुक्का फैक्टर करता है। ठीक है, तो एकदम ये अनरिजर्व जो है आपका 86 जिनका नंबर आ रहा है, चाहे वो ईबीसी कैटेगरी के हों, ईबीसी को भी 86 ही आ रहा होगा तभी उनका रिजल्ट होगा। ऐसा नहीं कि ईबीसी का है तो आपका कम कट ऑफ जाएगा, ईबीसी में सीट ही नहीं है तो उसके कट ऑफ का कोई यहाँ पे मतलब है ही नहीं। ठीक है, तो सभी जो कैटेगरी वाइज हैं वो अनरिजर्व 86 में देख लीजिए अपना। अब ये एससी एसटी का जो है, तो एससी का जो है 45 नंबर कट ऑफ जाएगा, और एससी फीमेल का जो है 39 नंबर कट ऑफ जाएगा, और एसटी जो है वो 46 जाएगा, और एसटी फीमेल का जो है 39 नंबर यहाँ पे कट ऑफ जाएगा। तो यही कट ऑफ है। अब बाकी जो अनरिजर्व में इसमें जो है ये जो कट ऑफ है इसमें आपका ईबीसी, बीसी, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस,
इसके सभी जो मेल और फीमेल सभी को ये नंबर लाना होगा, क्योंकि ये सारे कैटेगरी में वैकेंसी जो है 0 है। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग सभी का जो है अनरिजर्व के कट ऑफ पे ही अब आपका सिलेक्शन होना तय होगा। तो यहाँ पे इसी वजह से है कि अनरिजर्व का जो कट ऑफ जाएगा वो 86 नंबर जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि कितने लोगों का 86 नंबर जो है वो प्लस में आ रहा है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कुछ लोगों को तकलीफ ज़रूर हुआ होगा, लेकिन हकीकत यही है कि 86 नंबर इस बार जाएगा, क्योंकि पिछले बार की तुलना में सीट भी एकदम मिनिमम हो गया है और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो थे वो तो लगभग अच्छे खासे थे इसमें। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी सीट है करीब करीब 1088 के आसपास वो अनरिजर्व में ही है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है क्राउड ज़्यादा बढ़ गया है और कट ऑफ भी ज़्यादा होने की संभावना इसीलिए बढ़ गई है। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।